Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic you versus them. Let's see. देखते हैं इस you versus them में क्या हो रहा है. So कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. सो लेट्स सी you versus them. सबसे पहले देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है इस you versus them में राइट नाउ. करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है आपकी. करेंटली इस वक्त आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, इस इंसान के लिए. आपके जज्बात, आपके इमोशंस क्या हैं. लेट्स सी. मुझे ऐसा लग रहा है आप इस इंसान को अपना सोल काउंटर पार्ट मानते हैं, ठीक है. और आप एक सोल कनेक्शन को लेकर एक बहुत ज़्यादा एक अवेयरनेस की तरफ हैं कि इस इंसान के साथ आपका एक सोल बॉन्ड है, सोल कनेक्शन है. काफ़ी ज़्यादा आप दोनों अट्रैक्टिव पर्सनालिटीज़ हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा चार्मिंग सी पर्सनालिटी हैं. दोनों के अंदर पैशन है लाइफ को लेकर. आप दोनों ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लाइफ को लेकर पैशनेटिव लोग हैं, ठीक है. आपके अंदर एक नर्वसनेस है, कन्फ्यूजन है. आपको क्या चाहिए अभी आप ये डिसाइड कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं. मतलब कि एक रिसर्च कर रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, ठीक है. 4 ऑफ कप्स दिखाता है कि आप समझना चाह रहे हैं आपको क्या चाहिए. आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ठीक है. आप बहुत ज़्यादा ना एक्सेप्ट करने की कंडीशन है, ना देने की कंडीशन है. आपकी सोचो विचार है, ठीक है. एक एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है. एक सोचो समझ, एक गहरी सोच. आपके पर्सन की एनर्जी क्या है राइट नाउ करंटली. जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए इस कनेक्शन में. वो क्या महसूस कर रहा है, उसके क्या जज्बात हैं, क्या फीलिंग्स हैं उस इंसान की. 9 ऑफ कप्स. ये इंसान विश फुलफिलमेंट की तरफ है. अपनी लाइफ में अपनी विश, लाइफ गोल्स अचीव करना चाहता है, ठीक है. मुझे ऐसा लग रहा है इसके लिए अभी लव, रिलेशनशिप, इमोशंस इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है. अभी एक्सप्लोर करना, सर्च करना, ये सब कुछ चल रहा है. एक सीरियसनेस नहीं. आपकी लाइफ में ऑप्शंस भी हैं, चॉइसेस भी हैं, लेकिन आप एक सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ में, ठीक है. एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं है. जो कुछ भी हो रहा है आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे. शायद ये इंसान इस वक्त आपके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पा रहा. अपने काम, कैरियर या अपने गोल्स, लाइफ अचीवमेंट्स की तरफ ज़्यादा बिजी है, ठीक है. सो लेट्स सी फर्दर क्या आ रहा है और आपके लिए, और क्या है आपके जज्बात और सोचों में. आप 6 ऑफ फैंस, आप किसी तरीके की एक डायरेक्शन पकड़ना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, ठीक है. आप हारना नहीं चाहते. आप एक लूज़र कहलाना नहीं चाहते. आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं. लोग आपको अप्रिशिएट करें, लोग आपको पसंद करें, ठीक है. कोई इस टाइप की पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं आप. और जो भी आपके दिमाग में वो इंसान. ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एक स्मार्ट पर्सनैलिटी है, डैशिंग, बहुत ज़्यादा एक स्पार्क, चार्मिंग पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, ठीक है. इस इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है. लोग बहुत ज़्यादा इस इंसान की तरफ कनेक्ट होते हैं. ड्रेन करता है ये लोगों की एनर्जी. लोग बहुत ज़्यादा इसके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है. आपके माइंड में और क्या चल रहा है. आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुद पे फोकस रहने वाले, अपनी लाइफ को बैलेंस और इक्वल रखने वाले पर्सन है. और आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, लविंग, चार्मिंग, केयरिंग क्वीन, ठीक है. एक मतलब कि बहुत एक प्रोवाइड करने वाली क्वीन. एक दी एम्प्रेस, बहुत ज़्यादा एक लग्जूरियस और प्रोवाइडर, ठीक है. जो इमोशंस को समझती है, जो इमोशनल डेप्थ को समझती है, जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, जो बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल पे कनेक्टेड है, ठीक है. यहाँ पे लेकिन आप ब्रोकन हैं, ठीक है. आप ब्रोकन हैं, आप रास्ता तलाश कर रहे हैं आपको क्या करना चाहिए. आप काफ़ी ज़्यादा एक बैक एंड फोर्थ इस इंसान के बारे में सोचते हैं. आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, अटैच हैं इस इंसान के साथ. आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग गहरी अटैचमेंट है, बहुत स्पार्क है आपके अंदर इस इंसान को लेकर.
जैसे कि बबल टाइम, पहला पहला लव, केयर, इमोशंस, कुछ इस टाइप की एनर्जी। बहुत अट्रैक्टिव, लविंग, केयरिंग, चार्मिंग सी पर्सनैलिटी, ठीक है। लेकिन बहुत ओवर थिंकिंग करने वाली, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं आप, एक डिसअपॉइंटमेंट की तरफ हैं। आपको जो कम्युनिकेशन चाहिए, जो थ्रिल चाहिए इस इंसान से, जो पैशन चाहिए, जो आपको इसके साथ एक क्लोजनेस चाहिए, वो मिल नहीं रही, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ क्या आता है। हरफिन की एनर्जी, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी सोच समझ से चल रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कुछ गलत नहीं कर रहा है, ये अपनी सोच और विचार के साथ, अपनी समझ के साथ चल रहा है, इसको जो करना चाहिए वो कर रहा है। अभी बहुत विजडम गाइडेड है ये पर्सन। ये थोड़ा सा कंफ्यूज है अभी स्टेबिलिटी को लेकर, इसको इस वक्त फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ठीक है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। आपकी नज़र में ये कनेक्शन परफेक्ट होगा, लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे आप दोनों एक सेम पेज पे नहीं है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस वक्त यंग टाइप लुक में है, जैसे कि बहुत सारे गोल ओरिएंटेड, बहुत गैदरिंग, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना, बहुत ज़्यादा लोग के साथ कनेक्ट रहना, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना अपने आप को, ठीक है। मतलब कि बहुत आपके पर्सन के माइंडसेट वो सब कुछ चल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना, चीज़ों के बारे में सोचना, वो सब कुछ इस इंसान के लाइफ गोल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आप इसको अपने कंपैटिबल देखते हैं। असल में आप एक एम्प्रेस लुक में है अभी, ठीक है। एम्प्रेस एनर्जी में आप बहुत जैसे कि मदर लाइक, नर्चरिंग, केयरिंग, बहुत काइंड, बहुत जेनरॉसिटी। लेकिन यहाँ पर आपको क्वीन ऑफ फ्रेंड्स बनना पड़ेगा, स्टेबल करना पड़ेगा, अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा अगर आपको इस इंसान की अट्रैक्शन चाहिए, क्योंकि खुद ये किंग ऑफ फ्रेंड्स है। आपको क्वीन ऑफ फ्रेंड्स में आना पड़ेगा, ठीक है। खुद को अट्रैक्टिव, चार्मिंग, स्टेबल, ग्राउंडेड, इंडिपेंडेंट, बैलेंस क्वीन बनाना पड़ेगा। डिमांडिंग नहीं, अपने आप को फुलफिल करने वाला, बहुत जेनरस। ये आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक मदर लाइक नेचर है। इस इंसान को एक बहुत ज़्यादा एक इमोशंस, इसको एक इमोशनल फूल भी नज़र आ सकते हैं आप, ठीक है। जिसके इमोशंस इतने ज़्यादा हैं, जो बिला वजह, बिला फजूल अपने इमोशंस इधर उधर देता फिरता है। ये आपके बारे में ये चीज़ भी सोच सकता है। तो प्लीज़ आपको इस वक्त आप लोग एक सेम पेज पे नहीं है, ठीक है। आपको खुद पे मेंटल स्टेबिलिटी पे काम करने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, ठीक है। फर्दर आपको काम, मतलब कि अपने आप को स्टेबल, ग्राउंडेड, इसकी एक चार्मिंग, अपना अपना ग्रेस मत खोएं, अपनी काइंडनेस मत खोएं, अपनी फॉरगिविंग नेचर मत खोएं, या अपनी बहुत मदर लाइक नेचर मत खोएं। उसी में आपको एक क्वीन ऑफ फ्रेंड्स बनने की ज़रूरत है, बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड बनने की ज़रूरत है। आपके पर्सन इस वक्त अपने गो विद द फ्लो में है लाइफ में। फाइनेंसेस, कैरियर, विजडम, लोगों की एडवाइस लेना, काम को लेकर, बिजनेस को लेकर, कैरियर को लेकर। आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस में ये है, अब ये अचीव करना है, अब ये परचेज़ करना है, अब ये ख़रीदना है, मतलब कि ये सब कुछ चल रहा है उस तरफ। जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हैं, उस इंसान का ध्यान अभी इस तरफ नहीं है, ठीक है। ये इंसान आपको एक लविंग, जेंटल, काइंड, मदर लाइक क्वीन की तरह दिखता है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग है, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, जो बहुत ज़्यादा लविंग है, जो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करने वाली क्वीन है, इस तरीके से दिख रहा है, ओके। आप इस कनेक्शन में क्या चाहते हैं इस इंसान से राइट नाउ। आपको अपनी एनर्जी को, अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। केयर करें, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि सामने वाला वैल्यू ही नहीं दे रहा आपकी केयर को। केयर उतनी करें जो आपको भी सही लगे, मतलब कि आपको भी स्टेबल करे, ग्राउंडेड करे। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं जो कुछ भी चल रहा है वो चेंज हो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, डेथ एंड रीबर्थ। आप चाह रहे हैं एक रीबर्थ आए, ठीक है। आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रांगली ट्रांसफॉर्मेशन। आप होप कर रहे हैं अब बदल जाए सिचुएशन, अब बदल जाए, नहीं, आप अपने सेल्फ पे काम करेंगे तब बदलेगी सिचुएशन, ठीक है। ओके, आपके पर्सन अपनी लाइफ में कोई न्यू बिजनेस, कोई न्यू जॉब अचीव करना चाहते हैं, कोई न्यू कैरियर। मतलब कि इस वक्त आप दोनों एक ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, या तो आप दोनों का माइंड इस वक्त सेम पेज या सेम लेवल पे नहीं है। ये इंसान फाइनेंसेस को लेकर होपफुल है, ये इंसान स्टेबिलिटी को लेकर, स्टेबल जॉब, स्टेबल काम, कैरियर, फाइनेंसेस इसके पास अच्छे होने चाहिए, और आप एक चेंज डिमांड कर रहे हैं। तो दोनों का थॉट प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये इंसान कुछ और। आप लोग एक सेम पेज पे नहीं है, ठीक है। आप चाहते हैं एक्शंस लिए जाएं, ये इंसान एक्शन ले, ये इंसान चेंज लेकर आए, ये इंसान कन्फ्यूजन से बाहर निकले, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अपोजिट भी हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं। आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, आप एक दूसरे से
बातें करें, शेयरिंग पे आए, ठीक है। आप ये चाह रहे हैं चीज़ें आगे बढ़ें, गो थ्रू करें, आप लोग के बीच एक सक्सेस आए, ठीक है। और आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं आपसे, लेट्स सी। कुछ भी नहीं है, कोल्ड ब्लंट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ब्लंटली आपको जो कह रहा है, बहुत कोल्ड रहना चाहता है, एक लवी डवी नहीं होना चाहता है अपने काम कैरियर। ये एक कोल्ड, मतलब कि एक कोल्ड एनर्जी इस इंसान की, अभी बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बहुत डिमांडिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं हो रहा, इसको अभी लव काइंड ऑफ सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा, ठीक है। आप यहाँ पर इमोशंस चाह रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं इस इंसान पे, आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में नहीं हैं, आप इमोशनली, मेंटली आप ऑब्सेस फील कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट फील कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा आपको नीड है, बहुत ज़्यादा ऐसा कनेक्शन फील कर सकते हैं। जब यह करीब आता है तो ना तब सुकून मिलता है, जब ये दूर जाता है तब ना सुकून मिलता है। मतलब कि आप थोड़ा सा एक चेजिंग मूड में हो सकते हैं, न्यू कनेक्शन हो सकता है, आप थोड़ा सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे इस कनेक्शन में सक्सेस लाई जाए, उस चीज़ की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। मतलब कि आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन क्या है, आपके पर्सन इस वक्त इमोशनल लॉस में, इमोशनली इस वक्त आपके पर्सन जैसे कि विदड्रॉ हुए हैं, इमोशनली अवेलेबल नहीं। ये इंसान एक प्रैक्टिकली फाइनेंसेस रिलेटेड, स्टेबिलिटी रिलेटेड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, या बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस को लेकर इसके गार्ड्स अप हैं, ये स्लो है, ये डिस्कनेक्ट है लव लाइफ को लेकर, इमोशनल लाइफ को लेकर, ठीक है। ये इंसान इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे लव इमोशंस को लेकर एग्जिस्टेंस नहीं है इस इंसान की, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सब बन सकता है, अभी नहीं, ठीक है। अभी इंसान देखें, जब तक वो अवेलेबल नहीं है, जो जिसके साथ आप ये सब कुछ सोच रहे हैं वो मेंटली तौर पे तैयार नहीं, तो आप कैसे चीज़ों को कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है उधर आप इस इंसान को बाय हुक और बाय कुक इसको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, इसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। चाहे आप जानते हैं इंसान स्ट्रगल कर रहा है, आप चाहते हैं आप दोनों मिलकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशंस ये हैं। मैंने आपको एडवाइस भी दी है बीच में, आप इस एडवाइस को नोट करिए, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त प्रैक्टिकल हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस में आपके पर्सन अपने ड्रीम कम ट्रू कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए आपको ये इंसान आपके लिए एग्जैक्टली क्या फील करता है, जिसके लिए आप रीडिंग कर देख रहे हैं, ये इंसान आपको लेकर एग्जैक्टली क्या फील करता है। क्लियर इट अप, आप अपना माइंड क्लियर करें, ये चाहता है थोड़ा सा क्लियर इट अप की एनर्जी है, इंसान चाहता है थोड़ा सा क्लियर करें अपने माइंड को, बहुत क्लाउडेड एनर्जी है। शायद आपने इसके काइंड सॉफ्ट एक फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा आपने समझ लिया है, ठीक है। आप ठीक होंगे, आप सही सोच रहे हैं, आप अवेयरनेस में, ठीक है। आपको ब्रीद, आपको यहाँ पर मेडिटेशन और एक डिसकनेक्ट और अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप अपने सेल्फ के साथ टाइम स्पेंड करें, मेडिटेट करें, हीलिंग करें, एनालाइज करें, ठीक है। और फर्दर आप आगे बढ़ें, ठीक है। और फिर यहाँ पे चीज़ों को आप एक पर्सपेक्टिव बदलें, दूसरे नज़रिए से देखें। क्या पता ये इंसान मेंटली तौर पे रेडी नहीं है, अब जो चाह रहे हैं नो प्लेस लाइक होम, आपको लगता है यहाँ पे घर जैसा माहौल है, इस इंसान के साथ कुछ अपनाइत फील होती है, आप इस कनेक्शन में इसलिए अटैच हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सपेक्टिव, परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, लेकिन इनिशियल लेवल है, काफ़ी रफ एंड टफ पेज पे हैं आप, ठीक है। आप नहीं समझा सकते, ये इंसान इस वक्त समझने की कंडीशन में नहीं है, ठीक है। ये इंसान आपके माइंडसेट को, आपको चौकफुट नहीं समझ पाएगा। क्लैरिटी आएगी, अभी नहीं, कुछ टाइम बाद आपको थोड़ा सा इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, कुछ न्यू स्टार्ट होगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। वक्त है रीजनरेट, जो ख़त्म हुआ है वो दोबारा शुरू होगा आपकी लाइफ में, लेकिन अभी टाइम लेके शुरू होगा। मतलब कि अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कुछ शुरू नहीं हो रहा, आपको लेसन लर्न करना है, आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, आपको को डिपेंडेंसी इशू से या इमोशनल को डिपेंडेंट होने से या बहुत ज़्यादा रिलाई करने से आपको बाहर निकल कर आना है। अपनी सोल पे ज़्यादा रिलाई करें, अपनी सोल पे ज़्यादा ट्रस्ट करें, ना कि इस कनेक्शन पे। कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग होमली, कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक इनसाइड, एक कहीं ना कहीं किसी दिल के कोने में इंसान समझता है आपके साथ कोई जैसे कि बहुत ज़्यादा क्लोज बॉन्ड है, आपके साथ जैसे कि अनकहा कोई बॉन्ड है, आपके साथ ये इंसान कुछ शेयर करता है, लेकिन क्या शेयर करता है, क्वेश्चन मार के। वो अवेकनिंग, वो रियलाइजेशन, वो एक चीज़ों को समझना, वो आपकी तरफ हुआ है, इस इंसान की तरफ नहीं हुआ है, ठीक है। ये इंसान इस वक्त काम, कैरियर, अपने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहा है, ठीक है। इसके लिए फाइनेंसेस, इसके काम, इसकी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इसके ऊपर, ठीक है।
बहुत कुछ है जो इसको प्रॉपरली क्लियर करना है, चीज़ों को बेहतर करना है, ठीक है। अच्छे ये फ़न फ्लर्ट ज़रूर कर सकता है, डेटिंग ज़रूर कर सकता है आपके साथ। यहाँ पर आप शायद डेटिंग की वजह से ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं, चेज़ कर रहे हैं। आपने डेटिंग को, फ्लर्टिंग को बहुत ज़्यादा अपने दिल से लगा लिया इस इंसान की, ठीक है। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, आपने समझा नहीं कि क्या हो रहा था, ठीक है। बिल्कुल आप ठीक हैं, आप जिस तरीके के, आपने उसी तरीके का रिश्ता बनाना चाहा, लेकिन आप लोग एक दूसरे से करंट टाइम फ्रेम पे ट्रिगर हो रहे हैं। आप आपके पार्टनर को आपकी इमोशनल साइड ट्रिगर कर रही है, और आपको इस इंसान का बार बार अपने अंदर खामियां निकालना, कमियां निकालना, गलतियां निकालना, वो चीज़ ट्रिगर कर रहा है। आपको जैसे कि पुश किया जा रहा है कि अपने ऊपर काम करो, अपने सेल्फ को चेंज करो, अपने ऊपर यकीन करो, जो कि आप शायद नहीं कर रहे थे, ठीक है। आपको खुद पे ट्रस्ट करना चाहिए। लेट्स सी क्या आ रहा है यहाँ पे। ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ जर्नी हो सकती है, आप लोग किसी जर्नी में हो सकते हैं इस इंसान के साथ, ठीक है। हैमर ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप पैटर्न, आपको पैटर्न स्टॉप करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। शायद यहाँ पर बहुत टाइम से रिपीटेड वे में आपको सेम तरीके से लोग आपकी लाइफ में आते हैं और आपको हर्ट करते हैं, चले जाते हैं, तो पैटर्न स्टॉप करें। आप क्यों चेज़ करते हैं? हीलिंग हार्ट, यहाँ पे हीलिंग हार्ट की एनर्जी है, हीलिंग फ्रॉम द हार्ट ब्रोकन, ठीक है। यहाँ पे फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड एडिक्शंस, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन है रिलेशनशिप्स में आपके, लुकिंग फॉर कॉन्फिडेंट, ठीक है। सेल्फ सेबोटेज, फियर, ईगो, जेलसी, ठीक है। या फिर ईगो इश्यूज हो सकते हैं, आपकी ईगो हर्ट हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, आपको जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। आपके ये इंसान भी एडिक्शंस, आपको एडिक्शन से फ्री होना है, ठीक है। को डिपेंडेंसी से, ऑब्सेशन से फ्री होना है, आपको डिपेंड नहीं होना, ठीक है। लोग आपको चूज़ करें, खुद को ऐसा बनाना है, खुद आप बार बार जाके एक चीज़ बार बार शो करेंगे, वो चीज़ नहीं, ठीक है। आपको कुछ लेट गो करना है, कुछ फॉरगिव करना है, और उसके बाद आगे बढ़ना है। आप जितना डिपेंड होके दिखाएंगे, एडिक्टेड होके दिखाएंगे, उतना वो इंसान आपसे दूर भागेगा, ठीक है। लव, अपने आप को लव करें, अनकंडीशनल लव में रहें, ठीक है। आप अनकंडीशनल लव में रहें, कंडीशंस मत लगाएं, जब ये होगा तब आपका प्यार होगा। यहाँ पे मैनी ऑप्शन, चॉइसेस एंड डिसीजंस, आपको इस वक्त अपने सेल्फ पे ध्यान देना चाहिए, अनकंडीशनल लव में आए, ठीक है। यहाँ पे गर्ल्स टॉक, आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, सिस्टर से बात कर सकते हैं, ब्रदर से बात कर सकते हैं आप, ठीक है। और किसी क्लोज वन से बात कर सकते हैं, किसी से आप एडवाइस लें, ठीक है। आपको एडवाइस की ज़रूरत है, आपको एडिक्शन से बाहर आने की ज़रूरत है, आपको एक पैटर्न ब्रेक करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ का एक रिपीटेड पैटर्न है, शायद एक ही तरीके से आपकी लव लाइफ स्टार्ट होती है और एक ही तरीके से एंड हो जाती है। तो आपको हील करना है, आप इनफ है खुद के लिए, आप खुद को नॉट इनफ समझते हैं, आप एडिक्टेड, आपको एडिक्शंस हो जाती हैं, आप बहुत मतलब कि आप लव में ऐसे पड़ते हैं कि आप सामने वाले को चेज़ या सामने वाले पर डिपेंड हो जाते हैं, आप बैलेंस नहीं है इमोशनली, मेंटली, आपको बैलेंस होने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि एक थोड़ा सा ट्रिगर है इस वक्त, यहाँ पर टाइम है आपको सोचने समझने का, संभलने के लिए कनेक्शन आपको दिया गया, आपकी पर्सनैलिटी चेंज के लिए दिया गया, ठीक है। आप में डेवलपमेंट होगी इस कनेक्शन की वजह से। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते हैं, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।